सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कॉमर्स विद्यार्थी आई होप बहुत बेहतर होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैश एट बैंक अकाउंट के बारे में। मैं आपको एक एक चीज को कंसेप्चुअल अलग अलग टुकड़े में पढ़ा रहा हूं, जिसकी वजह से आपको लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो देखो कभी भी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना वो सबसे इजी टास्क है, क्योंकि आपने रियलाइजेशन बना लिया, आपने लोन बना लिया, आपने पार्टनर्स का कैपिटल बना लिया। तो अब ये बनाना और आसान हो जाएगा। कैसे सर? समझते हैं। सबसे पहली चीज तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बताते थे। ये सर कैश अकाउंट है, बैंक। ठीक है, एसेट्स का अकाउंट है। एसेट्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होता है, याद रखना इसको। ठीक है, ये गलतियां छोटी छोटी हैं। ये स्टार्ट होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पर लिख दिए 1000, 2000, 5000, जो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में कैश एट बैंक या कैश के नाम से बैंक के नाम से दिया रहेगा वो। ठीक है, दूसरी चीज आपको लिखनी है कि जितना भी एसेट्स आपने रियलाइज किया था, रियलाइज करने का मतलब आपने सेल किया था, उन सब को आपको यहाँ डेबिट साइड में लिख देना है, क्योंकि अब आपको पैसा यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, बेचने पे पैसा क्या हो रहा है, बाय बाय आएगा। ठीक है, तो इधर हो गया। ठीक, दूसरी चीज आपको, अगर मान लो ओवरड्राफ्ट, मान लो बैलेंस माइनस में है, माइनस इन द सेंस एसेट्स के बजाय आपका कैश एट बैंक लाइबिलिटी साइड है, तो वो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। रियलाइजेशन में जितनी भी लाइबिलिटीज पेड होंगी वो सब डेबिट साइड आएगी, और जितना एसेट सोल्ड किया जाएगा वो सब, सॉरी, रियलाइजेशन जितनी भी लाइबिलिटी पेड होगी वो सब क्रेडिट साइड आएंगी, और जितना एसेट्स आप सेल करेंगे, रियलाइज करेंगे, वो सब डेबिट साइड आएगा। रियलाइजेशन के एक्सपेंस लाइबिलिटी के साथ ही चलेंगे, तो ये भी क्रेडिट में आएंगे। लोन वगैरह अगर आप पेड कर रहे हैं तो वो भी क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा पार्टनर्स कैपिटल से, वो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर ब्रॉट बाय द पार्टनर्स है वो डेबिट साइड में आएगा। 6-7 चीजें याद रखनी है। पहली क्या याद रखनी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा क्या याद रखना है सर, कि मैंने एसेट जितने में रियलाइज किया उन सबको डेबिट में लिख दो। तीसरी चीज, जितने लाइबिलिटी पे किया उनको क्रेडिट में लिख दो, जो मैंने एक्सपेंसेस पे इनको क्रेडिट में लिख दो, और जो लोन वगैरह पे कर रहे हैं वो भी क्रेडिट में लिख लो। ठीक ठीक, 3 चीजें इधर हो गई, दो चीजें इधर आपको दिमाग में फिट हो गई। अगर आपका जब आप बना रहे हो, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पर बैलेंस बचता है। अगर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस अगर क्रेडिट साइड बचा है तो डेबिट साइड लिखो, अगर डेबिट साइड बचा है तो उसको क्रेडिट साइड लिख दो। दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, जैसे हमारा बैलेंस शीट बराबर आता है, इसका भी मैच होना जरूरी है। ठीक है, तो इतनी ही चीजें हैं कैश और बैंक अकाउंट में, और कुछ बहुत ज्यादा चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 5-7 आइटम याद रखोगे, सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको करना है। कमेंट में आपको जो सवाल नहीं आते आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसको करके लाइव बताने वाले हैं। ठीक है, जल्द ही रात में वीडियोस आपको लाइव भी मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।